कहते हैं बोलिए कि 11 नवंबर को वोटिंग होंगे हम तहे दिल से शहादत की उंगली से पतंग छाप के बटन को दबाएंगे सरवर को विधायक बनाएंगे बदहाली को दूर करेंगे और आने वाला 5 साल बेहतर करने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। कोई भी नौजवान को हम पूरे 22 विधानसभा का ही एक तरह से अपना मतलब सर पर बोझ ले रहे हैं एमएलए साहब की तरफ से कि कोई भी नौजवान को किसी किस्म की तकलीफ हो लीगली प्रोसेस में तो आप बेझिझक एमएलए साहब से शेयर करिएगा। ये नहीं कि नहीं अब टाइम नहीं मिले तो टाइम पता कर करके उतना टाइम तो पहुंच करके आप जरूर शेयर कीजिएगा। बात छोटा रहे या बड़ा रहे, किसी चीज को भी अगर आप लोग को पाने में मुश्किल होता होगा तो आप एमएलए साहब को बेझिझक कांटेक्ट कर दीजिए। देखिए आपने आचार संहिता लगा हुआ है, थोड़ा पेशेंसली किसी को कोई काम करना है, थोड़ा सा नॉर्मली का जरूरत नहीं है। पार्टी सब आएगा वोट मांगने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। पहले राय कोई भी चीज का राय मशवरा करके सबसे पुराना है, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं इनके लिए और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार अगर गुलाम सरोवर साहब बोलिए मीटिंग में थोड़ा मीटिंग में 10 मिनट बाद तमाम लोगों के जज्बे को सलाम। जिस जज्बे के साथ आज आप लोग पार्टी के साथ खड़े हैं और अपने जज्बे का जज्बात का इजहार कर रहे हैं, सबका बेहद शुक्र। कहना यह है कि आप तमाम लोग मजलिस के मजबूत सिपाही हैं और हम सब लोगों का लक्ष्य है कि मजलिस को कामयाबी तक पहुंचाना। 2-3 चीज़ तो बिल्कुल साफ साफ है। एक तो जो जैसा किया वैसा पाया, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ है कि जो टिकट आरजेडी का अभी मिला है हाजी साहब को, और हम लोग तो जुमा को ही अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिए, नामांकन दर्ज करा दिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम लोगों का स्कूटनी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रह के इंशाअल्लाह इसके लिए दुआ कीजिए। लेकिन और इस वक्त पूरे वैसी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम का हवा चल रही है, आंधी चल रही है। कीड़ा मकोड़ा जानवर सबका रूप है ना। तो वैसी अब दूसरे लोग, दूसरी पार्टियों के लोग आपके दरमियान में आके आपके इस माहौल को खराब करने के लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे। क्योंकि आप नौजवान हैं और आप लोग एमआईएम को जान रहे हैं, इसके पैगाम को भी समझ रहे हैं, है ना। ये तमाम सब चीज़ें आप जान रहे हैं, है ना। किस तरह से गठबंधन में आपके साथ भेदभाव किया गया, आपका नेता किस तरह से आपके लिए सड़क से सदन तक खड़ा है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है। ये सारी बातें आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग परिपूर्ण हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जिसको गुमराह किया जाएगा या जिसको निशाना बनाया जाएगा, उनको बताना और उनको समझाना और उन लोगों से बचा के रखना, ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों को लेना होगा। हम वही जिम्मेदारी देने आए हैं। क्या आप लोग ले रहे हैं ना? तो सबसे पहले आप अपना गांव कुमड़वा गांव है, तो अपने गांव के एक एक वोटर को इस बीमारी से बचाइए जिसको आप एमआईएम के लिए तैयार किए हैं। और जो अब तक तैयार नहीं हुए हैं उस पर आप मेहनत कीजिए। फिर उसके बाद जो आप लोग वोट कास्ट कीजिएगा तो किसी बूथ में जाके डालिएगा। तो उस बूथ में जितने वोटर्स हैं और उनके लिए जो आप लोग कार्यकर्ता है, आप लोग एक फहरिस्त बनाइए कार्यकर्ताओं का, है ना, नाम नंबर के साथ, ताकि वो हमको भी मिले तो हमें भी पता होना चाहिए कि कहाँ कौन लोग खड़ा है। ठीक है, बना हुआ तो ये हम तक आना चाहिए, है ना। उनके साथ हमारा 1-2 मीटिंग हो जाए, बातचीत हो जाए।
लेकिन आपको अपना कुम्हड़वा तक महदूद नहीं रहना है। अगर आप MIM को फतह तक पहुंचाना चाहते हैं, कामयाबी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का मेहनत हम ये 20 दिन लेना चाहते हैं। क्या देने के लिए तैयार हैं? है ना? हम अपने यहाँ हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं गालिब बाबू, युवा अध्यक्ष हैं सज्जाद भाई, वफा सरवर भी आप लोगों के साथ मिल के काम कर रहा है, मुनीम बाबू हैं, माहिर बाबू हैं, आप तमाम लोग हैं, है ना? इन लोगों का जैसा जो रूट बनेगा, जिस तरह का भी काम करने का तरीका तय होगा, उसमें आप सब लोग साथ दीजिए। क्या बताएंगे ना? जी जरूर। आप रही बात, माहिर बाबू अभी एक बात बोले हैं कि अगर किसी तरह का किसी को दिक्कत होगा तो उसके लिए हम लोग, उसी के लिए तो संगठन बनाए हैं हम लोग। जी है ना? दिक्कत का एक लंबा लिस्ट है जी, मिलेंगे नहीं तो समस्या का हल हमारे नहीं होगा। लोग किस तरह से परेशान हैं, प्रखंड में, अनुमंडल में, थाना में किस तरह से परेशान होते हैं। जायज काम के लिए भी लोगों को परेशान किया जाता है, नाजायज में तो हम आपके साथ खड़ा नहीं रह पाएंगे। जी है ना? इस उम्मीद पर कि नाजायज करा लेंगे इनसे, तो आप ये हरगिज नहीं हम माफी चाहेंगे। जायज में हर हाल में आपके साथ खड़ा रहेंगे इंशाल्लाह, है ना? लेकिन भाई भाई में लड़िएगा तो हम लोग मिलाने के लिए आएंगे, केस का पैरवी करने नहीं आएंगे। नहीं, 2-3 बार साफ कर देते हैं, है ना? बाद में लोगों को होता है कि थाना गए तो नेताजी हमारा बात नहीं सुना, लेकिन हम थाना नहीं जाके हम आपके भाई के पास जाएंगे और आपको मिलाने का काम करेंगे, क्योंकि लड़ाई किसी चीज का अंत नहीं है ना? तो इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद रखिए, हम लोग 22 विधानसभा में बदलाव के लिए आए हैं और आप तमाम लोग साथ खड़ा होइए। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग यहाँ से एक मजबूत कामयाबी दिला के असदुद्दीन अवैसी साहब को, उस आदमी को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारे लिए सदन में आंसू भी बहाता है और हमारे लिए वो सदन में गरजता भी है, जहां उनको देख के हमको सुकून मिलता है। क्या इंशाअल्लाह ताला करेंगे ना? आप तमाम नौजवानों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पतंग गुलाम सरवर जिंदाबाद, IM पार्टी जिंदाबाद। छोड़ दीजिए आयाज भाई हैं, सब लोग। और एक टास्क और लीजिए, जो यूथ छूट रहा है, जो रुकनुद्दीन भाई के साथ था या जो हाजी सुभान साहब के साथ है, लौट आइए। हम सब लोगों की आवाज MIM है। सबको मोहब्बत से बात करके अपना फेवर में बिहार लाना में है एक बस। नई सियासत का किसी को गाली गलौज नहीं करना है, किसी को पुराना बात नहीं सुनाना है। सोशल मीडिया में पुराना क्या कर रहा था नहीं कर रहा था, आपको क्या होगा वो करना है। और टारगेट नहीं करना है, उनको उनका सजा मिल गया, छोड़िए उनको।